आज की इस वीडियो में हम आपको पुरानी नेट की साड़ी से 12 साल की बच्ची के लिए लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने ये इस तरह से पुरानी नेट की साड़ी ली है जिस पर इस तरह से वर्क भी है, और इसके नीचे लगाने के लिए हम ये 2 लाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली लाइनिंग है इस तरह से, और ये हम दूसरी लाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉटन का कपड़ा है। तो इससे हम इसकी दूसरी लाइनिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये कॉटन लाइनिंग पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की चोली वाला पार्ट कट कर लेते हैं। तो चोली कट करने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है, इस तरह से। तो ऊपर की चोली की जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 13 इंच। तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, तो 14 इंच पर हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 6.25 इंच। तो यहाँ पर ये हमने शोल्डर के लिए निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम ले रहे हैं 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारे पास है 28 इंच, एंड 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल कर्व से बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से। अब हाथ से भी इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए शेप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। अब यहाँ से हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, एंड 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया। बैक नेक हम रख रहे हैं 2 इंच। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे बैक नेक के लिए, और 5 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रंट नेक के लिए। तो इस तरह से हमने नेक के लिए निशान लगाया। अब नेक विड्थ नीचे की तरफ से भी हम ले रहे हैं 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। अब इस लाइन को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और इस तरह से हल्का सा कर्व बनाते हुए हम बैक नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट नेक की विड्थ भी हम ले रहे हैं 2.5 इंच। अब इस लाइन को भी हम ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे और यहाँ से भी हम हल्का सा कर्व बनाते हुए फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह से आर्म होल कर्व से भी इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 0.5 इंच शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगाया 0.5 इंच पे, और यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारे पास है 24 इंच। तो 24 का 4th पार्ट हो गया 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, इस तरह से। अब फिटिंग वाले निशान को तो हम फिटिंग वाले निशान से मिला देते हैं, और सिलाई मार्जिन वाले निशान को सिलाई मार्जिन वाले निशान से। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से अंदर की तरफ हल्की सी तिरछी लाइन खींचेंगे, इस तरह से, और यहीं से हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो हाथ से ही इस तरह से हल्का सा कर्व बनाते हुए शेप ड्रॉ कर दें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ से बैक नेक से इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से फिटिंग वाले निशान पे नॉचेस लगा देते हैं। अब इसमें से हम एक पार्ट अलग कर देते हैं जो कि हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब इस पार्ट से हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा चोली का।
तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब इन्हें हम इस तरह से दूसरी वाली लाइनिंग पे रखेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके, और इसके बराबर से ही हम कट कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इसके नीचे वाला पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से कॉटन लाइनिंग को हमने विड्थ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। तो ऊपर की चोली की जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 13 इंच। तो इंच टेप को हम इस तरह से 13 इंच बाहर की तरफ रखेंगे, और जो कुर्ती की टोटल लेंथ है वो है हमारे पास 45 इंच। तो यहाँ पर 45 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। इसी के बराबर से हम एक पार्ट और कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो हम बैक के लिए इसके बराबर से एक पार्ट और कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, और ये हो गया बैक पार्ट। तो इसी तरह से हमने दूसरी लाइनिंग को भी इसके बराबर से कट कर लिया है। अब हम जो साड़ी का कपड़ा है नेट का, उस पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। अब हमने जो कॉटन लाइनिंग कट की है इसे हम इस तरह से रखेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट हम ले रहे हैं कॉटन लाइनिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। तो जो प्लेन वाला पार्ट है वो हम बैक साइड में रख रहे हैं। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो कॉटन लाइनिंग से हम नेट का कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट के लिए भी कट कर लेते हैं। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसे हम फ्रंट साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा है। अब कॉटन लाइनिंग को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और फ्रंट के लिए ये नेट वाला पार्ट हम कॉटन लाइनिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। क्योंकि बॉटम साइड में यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी है तो यहाँ से ये फोल्ड नहीं होगा कपड़ा, इसलिए हमने ये 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा यहाँ से। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है इसे। चोली के लिए भी हमने नेट का कपड़ा इस तरह से कट कर लिया है इसके बराबर से, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो फ्रंट साइड में हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट ले रहे हैं, और बैक साइड में प्लेन कपड़ा। अब चोली के कपड़े पर हमने तीनों पार्ट को इस तरह से एक के ऊपर एक रख के पिनअप कर लिया है। तो ये देखिए कॉटन लाइनिंग है, और ये हमारी दूसरी लाइनिंग, और ये नेट का कपड़ा। तो तीनों को हमने इस तरह से एक के ऊपर एक रखा है, और इस तरह से इसे पिनअप कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और ये है हमारा बैक पार्ट। तो इसको भी हमने इसी तरह से पिनअप कर लिया है। ये कॉटन लाइनिंग है, और ये दूसरी लाइनिंग, और ये हमारा साड़ी का नेट का कपड़ा। तो इस तरह से हमने इसे पिनअप कर लिया है बराबर से रख के। अब हम इसके चारों तरफ इस तरह से इसके ऊपर किनारे किनारे पर स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि तीनों कपड़े एक साथ हो जाएं। तो फ्रंट और बैक दोनों पर हम इसी तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं।
इस तरह से ये हमने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से दोनों पार्ट के राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखकर शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने शोल्डर पर सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब नेकलाइन फिनिश करने के लिए हमने 22 पट्टी ली है, तो इसको हम इस तरह से नेक पर स्टिच कर देंगे। तो 22 पट्टी का यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम बिना सिलाई के रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और 22 पट्टी को हमें हल्का सा इस तरह से खींचते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो कुर्ती का कपड़ा है इसे हम नहीं खींचेंगे, सिर्फ 22 पट्टी को आपको खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इस 22 पट्टी को खींचते जाएंगे और इस पर नेक पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने शोल्डर से जो अटैच किया है दोनों पार्ट को, यहाँ से इस सिलाई को हम इस तरह से करेंगे और अब इसके ऊपर हम ये पट्टी अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इस 22 पट्टी को हम कट कर देंगे और यहाँ से हम इस 22 पट्टी को इस तरह से बराबर से पकड़ेंगे नेक के, और यहाँ पर हम इस पर पिन अप कर लेते हैं। देखिए इसे इस तरह से बराबर से पकड़ेंगे और इस पर हम इस तरह से पिन अप कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को जॉइंट कर देते हैं। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और अब इस पर पूरी पर हम सिलाई लगा लेते हैं नेक पर। अब यहाँ से हम जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से रखेंगे और स्पाइस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इस 22 पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इस पे ऊपर स्टिच लगा लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस 22 पट्टी को हम इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम नेक के चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने सिलाई लगाकर नेकलाइन फिनिश कर ली है इस तरह से। अब इसी तरह से हम 22 पट्टी से दोनों साइड के आर्म होल भी फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने आर्म होल भी फिनिश कर लिए हैं दोनों साइड के 22 पट्टी से। अब यहाँ से हम इस तरह से इसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगाकर मार्किंग कर ली है। अब हमारी जो कॉटन लाइनिंग है इसका भी हम इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे ऊपर की तरफ से। तो यहाँ से हम इस तरह से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है सेंटर में, तो ये जो सेंटर वाला निशान है चोली का, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इधर वाले पार्ट को हम इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसके बराबर से फोल्ड करेंगे और इस साइड वाले पार्ट को भी हम इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसके बराबर से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो पहले हम इसे इस तरह से प्लीट्स डालकर इनको हम पिनअप कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिच भी लगा सकते हैं इस तरह से प्लीट्स डालकर, लेकिन हम इस तरह से पहले पिनअप कर लेते हैं इसे, जिससे कि हम इसे आसानी से एडजस्ट कर सकेंगे बराबर से। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटर में जो हमने कट लगाया था वो निशान आ गया है। अब यहाँ से हम इस तरह से इसे लगाकर देखेंगे तो देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स डाली है और ये सेंटर पॉइंट आ गया है। तो ये बराबर से फोल्ड कर लिया हमने। तो दूसरे साइड भी हम इसी तरह से प्लीट्स डालते हुए इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो अब देखिए ये बराबर से फोल्ड हो गया है आधा सेंटर से। तो इस साइड से भी हम इसी तरह से प्लीट्स डाल लेते हैं इस पर। तो देखिए हमने पूरी लाइनिंग पे इस तरह से प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम इसे इस तरह से लगाकर देखेंगे तो देखिए चोली के बराबर से हमने इसके इस तरह से प्लीट्स डालकर फोल्ड कर लिया है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं इन प्लीट्स पे, जिससे कि यहाँ पर ये फिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह से हम स्टिच लगा लेते हैं। ध्यान रखें स्टिच लगाते समय आप पिन निकालते जाएं। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर स्टिच लगाकर ये प्लीट्स सेट कर ली हैं। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया है और दूसरे पार्ट पर भी हमने इसी तरह से प्लीट्स डालकर स्टिच लगा ली है। और ये जो हमारी दूसरी लाइनिंग है उसको भी हमने इस तरह से बराबर से प्लीट्स डालकर फोल्ड कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। तो ये हमारा नेट का कपड़ा है, तो इसके ऊपर भी हमें ऊपर की तरफ से प्लीट्स डालनी है इसके बराबर से। तो इसके लिए हम इसे ऊपर की तरफ से इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो हम जो बड़ी वाली सिलाई है वो हम लगा लेंगे इसके ऊपर यहाँ तक।
इस तरह से ये हमने इस पर स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सिलाई लगाई है उसमें ये 2 धागे हैं इस तरह से। तो इसमें से एक धागे को हम पकड़ेंगे और इसे हम इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से खींचेंगे। तो इस तरह से आराम आराम से आपको इस धागे को खींचना है और नेट के कपड़े को इस तरह से सरकाते हुए इसके ऊपर इस तरह से प्लीट्स डालनी है। ध्यान रखिए धागा टूटना नहीं चाहिए। तो इसे आप इस तरह से सरकाते जाएं कपड़े को और धागे को खींचते जाएं। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से, आप देख सकते हैं ये 2 धागे हैं यहाँ पर। तो इसमें से हम एक धागे को पकड़कर इस तरह से खींचेंगे और नेट के कपड़े पर इस तरह से प्लीट्स डालेंगे। तो कपड़े को इस तरह से सरकाते जाएं और धागे को खींचते जाएं। इन प्लीट्स को हम इस तरह से बराबर से स्प्रेड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने स्प्रेड कर लिया है प्लीट्स को। अब हम इसके ऊपर इस तरह से इसे नाप के देखेंगे। तो ये बराबर से इसके ऊपर इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है क्या। हम इसे थोड़ा सा और इस तरह से सरका देंगे कपड़े को। तो इसके बराबर से हमें इसके ऊपर प्लीट्स डालनी है। तो अब हम नाप के देखेंगे। तो अब ये बराबर से इस तरह से हमने इसके ऊपर प्लीट्स डालनी है। अब यहाँ पर ये 2 धागे हैं, इनको हम इस तरह से पकड़कर इनके ऊपर गांठ लगा देंगे जिससे कि ये प्लीट यहाँ से सरके नहीं, यहीं पर फिक्स रहे। दोनों साइड से हम इसी तरह से गांठ लगा देते हैं और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब इन प्लीट्स को हम बराबर से स्प्रेड कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारा नेट का जो दूसरा वाला पार्ट है फ्रंट वाला, उसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए ये चोली है, इसके ऊपर हम ये नीचे वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसे भी हमने इस तरह से प्लीट्स लगाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए इसके नीचे ये एम्ब्रॉयडरी है, तो ये हम फ्रंट साइड में रखेंगे। तो ये हमारा राइट साइड है इसका। तो राइट साइड को हम इस तरह से चोली के राइट साइड की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हम बराबर से रखेंगे इसे। अब इसके ऊपर हम जो दूसरी लाइनिंग है उसे हम रखेंगे। तो इस लाइनिंग का भी जो राइट साइड वाला पार्ट है उसे हम चोली की तरफ रखेंगे। अब इसके ऊपर हम कॉटन लाइनिंग रखेंगे। तो इसका भी राइट साइड हम चोली की तरफ रखेंगे। तो तीनों को हम इस तरह से बराबर से रखेंगे। इस तरह से बराबर से रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे चोली से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इस पर स्टिच लगा ली है। तो बैक साइड में भी हम इसी तरह से पहले नेट वाला कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे ये वाली लाइनिंग और इसके ऊपर रखेंगे हम कॉटन लाइनिंग। तो इस तरह से रखेंगे बराबर से और इसके ऊपर हम इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगाकर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा था, तो 1.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। देखिए ये बराबर से 1.5 इंच भी हमने निशान लगाया है। और यहाँ पर जो हमने वेस्ट से जॉइंट किया है, चोली वाले पार्ट से नीचे वाला पार्ट, यहाँ से हमने नीचे की तरफ 5 इंच तक हम लगभग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तीनों पार्ट को एक साथ। तो दोनों की जो लाइनिंग वाले पार्ट है दोनों और नेट वाला पार्ट, तो इस तरह से तीनों को हम साथ में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। और इसके नीचे हम तीनों पार्ट पर अलग अलग सिलाई लगाएंगे। दोनों लाइनिंग पर हम अलग अलग लगाएंगे और नेट पर हम अलग से सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं, यहाँ तक सिलाई लगाकर दोनों साइड से। तो देखिए ये हमने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी जो कॉटन लाइनिंग है, पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इन दोनों कपड़ों को हम इस तरह से साइड में कर देते हैं और सिर्फ हम कॉटन लाइनिंग पर इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं नीचे तक। तो दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है कॉटन लाइनिंग पर। अब हम इस कॉटन लाइनिंग को तो इस तरह से उलट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे हटा दिया है। अभी जो दूसरी लाइनिंग है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और नेट वाले कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे। तो सिर्फ हमें इस वाली लाइनिंग पे सिलाई लगानी है, तो दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं इस पर। तो देखिए हमने इस पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम सिलाई लगाएंगे नेट वाले कपड़े पर। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर से हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से हम नेट के कपड़े पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई है लाइनिंग पर, यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से रिवर्स स्टिच लगाकर इस सिलाई को लॉक भी कर देंगे हम और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं नीचे तक। तो दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड में तो इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी है, तो नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और बैक साइड में हम इस पर फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं बैक साइड में। और यहाँ पर जो लाइनिंग है हमारी दोनों, उन पे भी हम इसी तरह से बॉटम साइड में इस तरह से डबल फोल्ड करके इनके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। इस लाइनिंग पर भी हम इसी तरह से
डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 12 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक स्टाइल लॉन्ग कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आप किसी भी साइज की कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।